नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से की परीक्षा पे चर्चा, तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने पर मार्गदर्शन। वडोदरा महानगर पालिका का बजट पेश, 5,523 करोड़ से होगा शहर का विकास। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा से पहले राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। गुजरात में अप्रैल महीने में राज्यसभा की 4 सीट पर सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसी के तहत केंद्रीय चुनाव आयोग ने गुजरात राज्यसभा की 4 सीट समेत कुल 15 राज्यों में 56 सीट पर चुनाव का ऐलान किया है। 27 फरवरी को इस चुनाव का आयोजन होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान आयोजित किया जाएगा और चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तय की गई है। चुनाव के परिणाम भी 27 फरवरी को ही दे दिए जाएंगे। गुजरात में राज्यसभा के सांसद मनसुख मांडविया, अमी याज्ञनिक, नारायण राठवा और पुरुषोत्तम रुपाला की टर्म अप्रैल महीने में पूरी हो रही है, जिसमें से मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रुपाला भाजपा के सांसद हैं, जबकि अमी याज्ञनिक और नारायण राठवा कांग्रेस के सांसद हैं। इस बार गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीट है। ऐसे में राज्यसभा की चारों बैठक भाजपा को मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 10 बैठक उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र और बिहार की 6-6 बैठक पर भी चुनाव आयोजित होगा। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 5-5 बैठक और कर्नाटक और गुजरात की 4-4 राज्यसभा बैठक पर 27 फरवरी को चुनाव होगा। गुजरात के अहमदाबाद की नूतन विद्या हाई स्कूल में आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में पीएम के साथ लगभग 3,000 विद्यार्थी जुड़े थे। वहीं अहमदाबाद में स्थित नूतन विद्या हाई स्कूल में भी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अहमदाबाद की मेयर प्रतिभा जैन, डिप्टी मेयर जतिन पटेल, विधायक, नूतन विद्या हाई स्कूल के 500 विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे और परीक्षा पर चर्चा की गई। मेरे को आज का कार्यक्रम देख के अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला कि आगे क्या करना है, कैसे करना है और एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है और कैसे उसको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। आगे दूसरी एग्ज़ाम आती रहेगी, सो बी कॉन्फिडेंट योरसेल्फ। एग्ज़ाम टाइम पे हम मतलब घबराए नहीं और कैसे मतलब पेपर लिखे और सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे, वो सब हमें अच्छे से जानने को मिला। आज का कार्यक्रम की रूपरेखा थी परीक्षा पे चर्चा। इसमें वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी से जो बच्चों में एग्ज़ाम के रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने के लिए ये एक प्रोग्राम था और मार्गदर्शन की यहाँ बात की थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं से पहले देश के छात्रों से रूबरू हुए और उन्हें तनाव मुक्त होकर कैसे परीक्षा दी जा सके उस पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। भारत में बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बोर्ड परीक्षाओं से पहले हर बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के चुनिंदा छात्रों से रूबरू होते हैं और उन्हें तनाव मुक्त परीक्षा कैसे दी जाए उसके कुछ टिप्स भी देते हैं। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यही कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें 4 से 5 हज़ार छात्र शामिल हुए हैं और ये कार्यक्रम देश के सभी शहर जिलों में भी आयोजित किया गया है ताकि सभी जगह बच्चों को परीक्षा पे चर्चा के दौरान जो तनाव मुक्त रहकर परीक्षा कैसे दी जानी चाहिए उस पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के छात्रों से रूबरू हुए हैं और गुजरात के वडोदरा शहर में भी अलकापुरी में स्थित बरोड़ा हाई स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जहां परीक्षा पे चर्चा के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड के छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा के टिप्स दिए जा रहे हैं। युवानो दीकरा दीकरीओ જ્યારે પરીક્ષાની તૈયારી કરી હોય અને દેશના વડાપ્રધાન
એને માર્ગદર્શન આપે, એમની સાથે વાત કરે અને પૂરા ભારતની અંદર દરેક શાળાઓ અને કોલેજ એમના સુધી આ મેસેજ જાય, આ સૌથી ભારતના ઇતિહાસમાં એક મોટી ઘટના છે. ગયા વર્ષે પણ અને આગલા વર્ષે પણ હતું. આ સમય એવો છે કે વિદ્યાર્થીઓને એક નાની એવી ટિપ્સ મળે, આ સમયે વિદ્યાર્થીને એક સરસ માર્ગદર્શન મળે અને આત્મવિશ્વાસ એમનો ખીલે, એ હેતુસર વિદ્યાર્થીઓમાં એક પોઝિટિવ ઉર્જાનું નિર્માણ થાય, પોઝિટિવ વાતાવરણ ઉદ્ભવે. તું કર્મ કર, ફળની આશા ન રાખ, એક સામાન્ય શબ્દ માણસને ઊભો કરતો હોય છે. ત્યારે આવા લાખો વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે આ એજ છે ત્યારે એને થોડું એવું મોટિવેશન મળે તો એ ચોક્કસ પ્રકારે સફળ થતા હોય ને મેન્ટલી રીતે અથવા તો ડિપ્રેશનમાં વગેરે ઘણા આપણા જ બાળકો હોય છે. બાળક એ વિદ્યાર્થી હોય છે. તો આવી નાની ટિપ્સથી એમના ઘણીવાર ઉર્જાનો ખીલતી હોય છે. ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના આ કાર્યક્રમની અંદર પૂરા ગુજરાત અને બધી જ જગ્યા પર મંત્રીશ્રીથી લઈને તમામ મુખ્ય અધિકારી, સાંસદ, MP, MLA બધા જ લોકો જે તે સ્થળ ઉપર ગયા છે અને આ કાર્યક્રમની અંદર હાજરી આપી છે. આજે હું વડોદરામાં આ શાળાના આ કાર્યક્રમની અંદર હું હાજર રહેતા ગર્વ અનુભવું છું, કારણ કે વડોદરા એક શૈક્ષણિક નગરી છે, એક સંસ્કારી નગરી. અહીંયાથી ઘણા મહાનુભાવોના જન્મ હતો ને પણ એમના એજ્યુકેશન લીધા છે. એ નગરીના તમામ સારસ્વત મિત્રોને વંદન કરું. સર, એક ઘટના તમારા સુરતની જ છે, જેમાં ગઈકાલે જે RT એક્ટિવિસ્ટ દ્વારા એક મોટા સ્કૂલના સંચાલક પાસે 68 લાખ રૂપિયાનો તોડ કરવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. એમાં આપે પોતે ઇન્ટરેસ્ટ લઈને આવી લેવા માંગતા નથી. આ બાબતની અંદર હજી પણ કોઈ શાળાને આ રીતના બ્લેકમેલિંગ કરનાર આ તત્વ જે પકડાણો છે, કોઈ પણ આવું હોય તો સામે આવે. અમારા અધિકારી મિત્રો એમની તપાસ કરી રહ્યા છે અને એમની ફરિયાદ પણ લઈ રહ્યા છે. જેટલા આવા ભોગ બનેલા શાળાના સંચાલકો, ટ્રસ્ટી સામે આવશે, સરકાર એમની સાથે. શિક્ષણ મંત્રી તરીકે તમે શું એમને આશ્વાસન આપો? એ જ આશ્વાસન આપું છું. એમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે, સામે આવે, એમને ન્યાય મળશે અને ફરી વખત આવા બ્લેકમેલરો ઊભા ન થાય તો કડક દાખલો. વડોદરાની ઘટના વિશે આપ જાણતા હતા? વડોદરાના ઘટનામાં હું તે દિવસે રાતના અહીંયા હતું. ખૂબ સંવેદના સાથે એમને શ્રદ્ધાંજલિ મેં અર્પણ કરી હતી અને તપાસનો पुलिस लोकसभा चुनाव के चलते वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा इस वर्ष के बजट में नागरिकों के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है। वडोदरा महानगर पालिका का वर्ष 2024-25 का 5,523.67 करोड़ का ड्राफ्ट बजट और वर्ष 2023-24 का रिवाइज बजट वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा ने स्थायी समिति में पेश किया। लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बजट में नागरिकों के ऊपर टैक्स बढ़ोतरी का बोझ नहीं डाला गया है। नागरिकों पर सीधा कोई टैक्स तो नहीं लागू किया गया है, लेकिन कई टैक्स में बढ़ोतरी जरूर की गई है। गोते तालाब के पास 100 करोड़ के खर्च से नया फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की योजना प्रस्तावित है। वहीं पूरे वडोदरा शहर में 6 ब्रिज बनाने की बात बजट में पेश की गई है। અત્યારે કહી શકાય કે કર દરમાં વધારા વિનાનું બજેટ સર્વાંગી વિકાસ, આંતરમાળખાકીય સુવિધા અને ટેકનોલોજી અને ગ્રીન એનર્જી અને વેગ આપવાવાળું બજેટ છે. આવનારા સમયમાં વડોદરાની આંતરમાળખાકીય સુવિધામાં વધારો થાય, લોકોની સવલતમાં વધારો થાય, વડોદરા સિટી વધુ લિવેબલ, લવેબલ બને, વધુ સુંદર બને, એ પ્રમાણેનું માન્ય કમિશનર દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જે 2023-24નું ડ્રાફ્ટ બજેટ હતું એની રકમ 5,327.68 કરોડની છે અને 2024-25નું જે ડ્રાફ્ટ બજેટ છે એ 5,523.67 કરોડનું રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં તમામ સ્થાયીના સભ્યો અને અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી અને આમાં સુધારા વધારા સૂચવવામાં આવશે. 5,523.67 करोड़ के बजट में 1,650 करोड़ रुपए विकास के नाम पर खर्च होंगे। पिछले साल वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा साल 2023-24 का वडोदरा कॉर्पोरेशन के इतिहास का सबसे बड़ा बजट 4,761.93 करोड़ का मंजूर हुआ था।
और इस बार इस बजट में 497 करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है, जिसमें 10 साल के लिए पानी का आयोजन, रिंग रोड, 24 ई चार्जिंग स्टेशन समेत के कई कार्य शामिल किए गए हैं। પાણી પુરવઠાના ડ્રેનેજના એ મહત્તમ કામો અમે કર્યા છે અને વિવિધ 748 જેટલા કામોનું પણ આયોજન હાથ ધરેલ છે, એટલે વધ સાથેનું આ અમે બજેટ આપ સમક્ષ રજૂ કર્યું છે। આ વખતે અમે કોઈ કર વધારાનો ઇમ્પોઝ કરવા માંગતા નથી, પણ અમે જે ઈ વ્હીકલને પ્રોત્સાહન મળે અને વડોદરા ઈ વ્હીકલ માટે વધારેમાં વધારે લોકોને ઈ વ્હીકલ લે એની માટેના અમે અત્યારે ચાર્જિંગ સ્ટેશનો ઊભા કર્યા છે। 24 જેટલા ચાર્જિંગ સ્ટેશનો બનવાના ગતિમાં છે। એની માટે થઈને અમે જે ઈ વ્હીકલ ખરીદે એમાં ટેક્સમાં થોડોક એમને લાભ મળે એની માટે ટેક્સ રિબેટ જેવું એમાં અમે કર્યું છે। ફાયર માટે પણ વિવિધ જે સાધનો છે એ વસાવવાનું આયોજન છે। લગભગ જે હાઈ રાઇઝિંગ બિલ્ડિંગ છે એને પહોંચી વળવા માટે પણ હાઈ રાઇઝિંગ પ્લેટફોર્મ ખરીદવા, જે વ્હીકલ ઉપર હાઈ રાઇઝિંગ હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મ હોય એ ખરીદવાનું પણ અમારું આયોજન છે અને બીજા વ્હીકલ પણ એની માટે ખરીદવાનું આયોજન છે। લાલકોટનું કામ અમે કલર, એની સાફ સફાઈ અને ઇલેક્ટ્રિક કામ એ અત્યારે ગતિમાં છે। એ જ રીતે ન્યાયતંત્રને જે એ બિલ્ડિંગ છે એને માટે પણ અમે આયોજન કર્યું છે। એનો ડીપીઆર બનાવવાનું ગતિમાં છે। ટૂંક સમયમાં એના ટેન્ડર આવશે અને લાલકોટ અને ન્યાય મંદિર બંને જે ઐતિહાસિક ઇમારતો છે એને ડેવલપમેન્ટ કરવાનું અને ઐતિહાસિક જે વારસો છે બરોડાનો છે એને રિવાઇવ કરવાનું ચોક્કસપણે આયોજન। બ્રિજીસ અમે એક સાથે મંજૂર કરવાના છીએ અને એનું કામ પણ હમણાં ગતિમાં આવશે અને બીજા 3-4 બ્રિજીસ બીજા પણ પ્રપોઝ કર્યા છે અને જોડે જોડે આ વુડા સર્કલનું જે બ્રિજ છે એનો પણ ટેક કેર કરી રહ્યા છે। પીપી મોડલ પર કામ આપીએ છીએ એટલે જવાબદારી એની જ હોય છે, એની ટેન્ડરની શરતો હોય છે અને ટેન્ડરની શરતો મુજબ બંને પાર્ટી બાધ્ય હોય કામ કરવા માટે। ટેન્ડરની શરતો મુજબ એની જવાબદારી હોય છે અને એ કામ કરે છે। તો પીપીપી મોડલ હેઠળના જેટલા પણ કામો આપવામાં આવેલા છે, અતાપી હોય કે આ લેક ઝોન હોય, ત્યાં ગેરકાયદે દબાણો થઈ ગયા છે। ટેન્ડરની શરતો પ્રમાણે આ કામો થતા નથી, તો કોર્પોરેશન ક્યાં નબળું છે કે કોર્પોરેશન કોઈના દબાણના વશ થઈને ત્યાં આવા ગેરકાયદે બાંધકામો થવા દે છે? એનું ઉદાહરણ અતાપી પણ છે અને આપણું આ ત્યાં લેક ઝોન ગેરકાયદે બાંધકામો કેમ થવા દે છે? કોણ મંજૂરી આપે છે? કોર્પોરેશનની મંજૂરી વગર આ બધા કામો થાય છે। કોર્પોરેશન જે અતાપીની વાત કરો છો અને આ મોટનાથની વાત કરો છો, કોર્પોરેશનમાં જે એના એક્સપ્રેશન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ બહાર પાડી અને ફાઇનાન્શિયલ રૂલ પ્રમાણે જે એમને વર્ક ઓર્ડર આપ્યા અને એની જે टर्म्स एंड कंडीशन હોય એ પ્રમાણે કામ કરવા માટે એ લોકો બાધ્ય છે। सर, ट्रैफिक घटाने के लिए आप 6 ब्रिज बनाने की बात तो कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी होंगे, लेकिन वडोदरा को स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है। क्या कॉर्पोरेशन उस पर कोई कदम उठा रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं हम। इसके साथ हमने मोबिलिटी प्लान बनाया, अर्बन मोबिलिटी प्लान, जिसके तहत ये 6 ब्रिज भी आएंगे और ब्रिज का एक्सपांसन भी हमने प्रपोज किया है। उसके साथ जहाँ भी सर्कल बड़े उसको हम छोटे कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े सर्कल हैं जहाँ पर ट्रैफिक लाइट की ज़रूरत है वो भी हम कर रहे हैं। हम पार्किंग की पॉलिसी लेके भी आ रहे हैं। पार्किंग जो हमारे ओपन प्लॉट हैं हमारे, जिसमें अभी हम लोग कोई एंक्रोचमेंट ना उसका सिस्टम है, पर उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें पार्किंग हो, उसमें से रेवेन्यू अर्जित हो, लोगों को पार्किंग का प्लेस मिले, उसके बारे में भी हम काम कर रहे हैं। लेफ्ट साइड जहाँ भी लेफ्ट साइड टर्न में अवरोध है उसको हम निकालने की बात कर रहे हैं। उसमें हमने इम्प्लीमेंट भी किया। आपको ज्ञात होगा गेंडा सर्कल के पास वो ONGC का बड़ा था, वो हमने निकलवा दिया वहाँ से, तो वो पूरा ट्रैफिक स्मूथ फ्लो हुआ। इस तरह के जितने भी पॉइंट है पुलिस और हमारे कंसल्टेंट और लोगों के जितने भी फीडबैक आते हैं हम लेते हैं, उसके आधार पे पॉलिसी बनती है और उसके आधार पे हम बिल्कुल मोबिलिटी इजी हो, ट्रैफिक डिकंजेशन हो, उसके बारे में हम करेंगे कार्रवाई। स्वच्छता मामले बहुत कुछ करने की वडोदरा को जरूरत है, बहुत पीछे हो गए हैं हम। इस बार पूरे साल क्या नए कदम उठाए जाएंगे? स्वच्छता के लिए हम आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे हम नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं और जितना भी जनरेशन होगा उस सबका प्रोसेस इस आने वाले साल में जितना जनरेट कचरा होगा उतना प्रोसेस हो, वो हमारा कदम है। सर, फायर एनओसी नहीं होने की वजह से अजीराम नगर ग्रुप बंद कराया गया था। अब फायर एनओसी की जगह प्रोविजनल एनओसी पर कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, जबकि प्रोविजनल एनओसी पर कार्यक्रम नहीं हो सकते। क्या कहेंगे इस पर आप? एनओसी रातों रात कैसे दे दी गई और रातों रात कैसे नाटक का आयोजन हो गया इसी नगर ग्रुप में? मैडम, इसमें ऐसा है कि इसमें फायर सिस्टम तो इंस्टॉल्ड है इस नगर में, आप देख सकते हैं। इसमें उसका एक मोटर बिगड़ गया था, इसलिए फायर वालों ने उनको एनओसी नहीं दी। वो मोटर रिपेयर करा दिया, फायर सिस्टम इंस्टॉल्ड है, वर्किंग है। उसके आधार पर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि ये फिट है काम करने के लिए, इसमें कोई भी मीटिंग या पब्लिक आ सकती है। उसके आधार पर हमने इसको चालू किया है और जहाँ पर जो फाइनल अथॉरिटी अप्रूवल की उसका जो उसका ऑनलाइन पोर्टल है
उसमें अभी अपलोड होने में दिक्कत आ रही है। वो होते ही इसका फायर एनओसी आने ही वाला है, बट फायर ऑफिसर ने इसको पूरा चेक किया है। उन्होंने अपना ओपिनियन राइटिंग में दिया है कि दिस इज फिट और उसमें फायर का जो सिस्टम है वो कार्यरत है। वहीं इस बजट पर विपक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे चुनाव लक्षी बजट करार दिया है। गुजरात के वडोदरा के डभोई के पूर्व विधायक के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के अटकलें लगाए जा रहे हैं। डभोई की राजनीति में उथल-पुथल होने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक बालकृष्ण पटेल के घर वापसी की संभावना है। भाजपा में रह चुके बालकृष्ण पटेल कमलम में सीएम भूपेंद्र पटेल के हाथों भगवा खेस धारण कर सकते हैं। राज्य में कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उसी क्रम में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा में घटी हरणी मोटनाथ दुर्घटना में न्याय की मांग करते हुए 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुंडन करवाया है। 18 जनवरी को हरणी तालाब में स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट जाने से 2 टीचर और 12 बच्चों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना को 12 दिन बीत गए हैं और इसी के चलते हिंदू शास्त्र के मुताबिक दुर्घटना के 12वें दिन सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार और महेंद्र सिंह राठौड़ ने हरणी तालाब पर ही मुंडन करवाते हुए इस मामले ठोस न्याय की मांग की है। इस मामले में सनराइज स्कूल के संचालकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की गई है। આજે 12 દિવસ થઈ ગયા છતાં પણ જે કહેવાય છે કે સાચા આરોપી તો પકડાયા છે, પરંતુ હજુ કંઈક જે કહેવાય છે કે મછલીઓ બાકી છે, તો ખાસ કરીને ગુજરાત રાજ્ય સરકારનું ધ્યાન દોરવા માટેનો અમારો પ્રયત્ન છે। સાથે ગુજરાત રાજ્યના ગૃહમંત્રી સાહેબ વારંવાર કહેતા હોય કે કોઈ પણ ચમરબંધીને છોડવામાં નહીં આવે, તો આમાં ખાસ કરીને સનરાઈઝ સ્કૂલના માલિક તેઓની પણ ભૂલ છે। આમાં ઘણી વખતે એવું પણ સાંભળ્યું છે કે જે સરકારી અધિકારીઓ, સરકારી કર્મચારીઓ, આ લોકોની પણ ભૂલ છે। એટલે ખાસ કરીને આમાં ગુનાના કામના કોઈ પણ આરોપીઓ હોય એમને કોઈ પણ રીતે છાવરવા ના જોઈએ। અને ખાસ કરીને આજે અમે જે મુંડન કરાવીને બાળકોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી રહ્યા છે, સાથે એમના પરિવારજનોને ભગવાન શક્તિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે। કારણ કે આજે જે કહેવાય છે કે એસઆઈટી ની ટીમ બેસાડી છે, સાથે કલેક્ટરને પણ સૂચના આપી છે રિપોર્ટ તૈયાર કરવાની, ત્યારે આજ દિન સુધી કોઈ પણ કાર્યવાહી થતી નથી। એટલે ખાસ કરીને આજે મુખ્ય સૂત્રધાર અને મુખ્ય જે કહેવાય છે કે આરોપી હોય તેમની ધરપકડ વહેલામાં વહેલી તકે થાય તેવી ગુજરાત राज्य सरकारને એક अपील કરીએ છીએ અને પ્રાર્થના કરીએ છીએ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को वडोदरा एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट मिलने की चर्चा जोरों पर दिखी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। नर्मदा जिला के राजपीपला में 3 दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन में शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री वडोदरा एयरपोर्ट से होकर नर्मदा पहुंचे।
लेकिन इसी बीच वडोदरा से लोकसभा का टिकट एस जयशंकर को मिलने की संभावनाएं भी सामने आई। इस फहरिस्त में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल समेत के कई लोगों के नाम चर्चा में हैं। इस फहरिस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी चर्चा में रहा। गुजरात के वडोदरा में एसपीजी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में सरदार पटेल की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के मुद्दे पर कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मागडोन में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके चलते मागडोन में काफी हंगामा भी हुआ। दो गुटों के बीच हुए इस हंगामे के चलते पुलिस बल तैनात किया गया था। इस घटना से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, जिसके चलते एसपीजी ग्रुप द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दिए जाने की मांग की गई। આજરોજ અમે શ્રી સરદાર પટેલ સેવાદળની ટીમ સમગ્ર ટીમ વડોદરા આવેલા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવેલા છે। જેમ કે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે મધ્યપ્રદેશના ઉજ્જૈન ખાતે શ્રી સરદાર સાહેબની प्रतिमा તથા ભગવાન શ્રીરામના ફોટાને તોડીને સળગાવવામાં આવ્યો। એના વિરોધમાં આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવામાં આવે છે। ત્યાં આગળના પ્રશાસને એ લોકો પર હુલ્લડનો એક સામાન્ય કેસ કરીને કેસ દબાવવાની કોશિશ કરેલી છે, પણ અમારી માંગ છે કે એ લોકો સામે દેશદ્રોહનો ગુનો દાખલ થાય, કડકમાં કડક સજા થાય અને સરદાર સાહેબની प्रतिमा એ જ જગ્યાએ ફરીથી ત્યાં પ્રસ્થાપિત થાય એવી અમારી માંગ છે। એ સાથે અમે સૌ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એસપીજીની ટીમો દરેક જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર માટે આપવા માટે આવ્યા છે અને જો અમારી માંગ પૂરી નહીં થાય તો રાજ્યવ્યાપી આંદોલન પણ અમે કરીશું। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा शहर यूथ कांग्रेस द्वारा जीपीसीबी के अधिकारी को आवेदन पत्र दिया गया। आज वडोदरा में यूथ कांग्रेस द्वारा ध्रुव पंड्या की अगुवाई में वडोदरा में चलते रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट जो जीपीसीबी के नियमों का उल्लंघन कर लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जमीन को प्रदूषित करने के साथ साथ पानी को भी प्रदूषित कर रहे हैं, ऐसे ही बालाजी कंस्ट्रक्शन के आरएमसी प्लांट द्वारा सीमेंट का वेस्ट बाहर उड़ेल दिया जाता है। ड्राइवर बेकाबू तौर पर सीमेंट के मिक्सचर चलाते हैं। जैसे अलग अलग मुद्दों पर जीपीसीबी की रेस कोर्स पर स्थित ऑफिस में यूथ कांग्रेस द्वारा अधिकारी को आवेदन पत्र दिया गया। આજે અમે જીપીસીપીમાં આવેદન આપવા માટે આવ્યા છીએ। ઉંડેરા રોડ પર જે આરએમસી પ્લાન્ટ આવેલો છે બાલાજી કન્સ્ટ્રક્શન નામની કંપનીનો, તેમાંથી જે મિક્સરો નીકળે છે એનો સપ્લાય મોટા મોટા બિલ્ડરોને કરે છે અને તેમાં રહેલો જે વેસ્ટ હોય છે તે લોકો પાછા આવીને પ્લાન્ટની બહાર જે ગૌચરની જગ્યા આવેલી છે અને કોર્પોરેશનની જગ્યા છે એ જગ્યા પર એ લોકો વેસ્ટ ઠાલવે છે। હવે વેસ્ટ ઠાલવા માટે જે કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ હાનિકારક છે અને તેનાથી આજુબાજુના એરિયામાં ધૂળ ઉડે છે અને ધૂળથી શ્વાસની બીમારી છે, ટીબી જેવા રોગો થાય છે। તેથી અમે જીપીસીપીમાં આવેદન અરજી આપી છે કે આ જે આરએમસી પ્લાન્ટ દ્વારા વેસ્ટ ઠાલવવામાં આવે છે તેમની પર કાયદેસરની કાર્યવાही કરવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा के 5 युवा साइकिल यात्रा कर रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे। उनके फिर से वडोदरा आने पर युवाओं का भव्य स्वागत किया गया। 10 जनवरी को वडोदरा के 5 युवा सुधीर रावल, विशाल मराठी, सुनील माछी, कृष्ण ठाकुर और अमोल बारिया ने राम मंदिर के लोकार्पण के चलते साइकिल यात्रा कर अयोध्या पहुंचने का निर्णय लिया। ये 5 युवा 1235 किलोमीटर का सफर तय कर 14 दिनों में अयोध्या पहुंचे। सफर में उन्हें कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। साथ ही लोगों द्वारा जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। लोगों के सहयोग से उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया। ये युवा जब अयोध्या में रामलला के दर्शन कर फिर वडोदरा लौटे तो हनुमान टेकरी इलाके में स्थित हनुमान जी मंदिर में इलाके के लोगों द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। युवाओं द्वारा अयोध्या से लाए गए प्रसाद का समग्र इलाके में वितरण किया गया। राम भक्तों द्वारा अपना अनुभव साझा करते हुए इस सफर को यादगार बताया। गुजरात में से हमारे विस्तार में से 5 लड़के अयोध्या, वो भी साइकिल यात्रा से, हम हर रोज सुबह 7 उनका जो वीडियो अपलोड वो लोग कर रहे थे वो देखते थे और हम गर्व अनुभव रहे थे कि हमारे विस्तार के लड़के आज मध्य प्रदेश पहुँचे। फिर वो आगे का पड़ाव उनका जो रहा अयोध्या पहुंचना वो खूब अच्छा रहा। हमें खूब गर्व है ये 5 लड़कों पे जो हमारे बड़ौदा के तरफ से उन्होंने साइकिल यात्रा करके हमारा तन मन धन पवित्र कर दिया कि हम तो नहीं जा सके पर हमारे विस्तार का जो लड़के गए हैं और आज
वह पांचों लड़के सुरक्षित वापस आ गए हैं। उनका हमने हनुमान जी मंदिर केवड़िया हनुमान जी मंदिर उनका स्वागत किया और हमारे मन में और महाराज जी के मन में एक विचार आया कि क्यों ना वो पांचों लड़कों आज अयोध्या से वापस आए हैं, वो जो प्रसाद लाए हैं वो प्रसाद हम पूरे विस्तार में बांटे। तो हमने आज ये पूरे विस्तार में अयोध्या श्री राम जी प्रभु का प्रसाद बांटने का पर आयोजन किया है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ये पहल है बच्चों को अपने मनोभाव से अवगत कराने की। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा के डभोई में एसपीजी ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में सरदार पटेल की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के मामले मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन के माकडोन में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को हटाने के लिए उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था। इस कार्यवाही के बाद माकडोन में काफी हंगामा भी हुआ। पुलिस द्वारा इस हंगामे को शांत करवाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। एकता के प्रतीक माने जाते अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल की प्रतिमा से किए गए इस कृत्य के चलते सरदार पटेल सेवा दल द्वारा डभोई में मामलतदार को आवेदन पत्र देकर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई। जय सरदार साथे जनावવાનું के 25 तारीखे जे उज्जैनना एमपी मध्य प्रदेशना उज्जैનમાં જે ઘટના બની છે, જે સરદાર પટેલની प्रतिमाને જે લોકોએ પાડીને એને ઠેસ પહોંચાડવાનું કામ કર્યું છે અને સળગાવી દેવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, એને એસપીજી ટીમ વતી આ યોગ્ય કૃત્ય ચલાવવામાં નહીં આવે અને એની કોઈકમાં કોઈ કડક સજા થાય એવી અમે એમપીના મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરીએ છીએ। આજ રોજ અમે એસપીજીની ડભોઈ તાલુકાની ટીમ મંડાળા, પારીખા, કરમાલ, લીંગસ્થળી
કાયવરહનના સૌ આગેવાનો પટેલો ઘડી મામલતદારશ્રીને આવેદનપત્ર આપીને એનો વિરોધ કર્યો છે અને સરદાર પટેલ જે એવું નહીં કે પટેલોના જ પૂરા દેશના અને એક લોખંડી પુરુષ તરીકે આપણા દેશને ઘણું બધું યોગદાન આપીને ગયા છે એ વસ્તુ સહેજ પણ ચલવી લેવામાં નહીં આવે એની કોઈકને કોઈ કડક સજા થાય એવી અમારી એસપીજી ટીમ વતી એક રજૂઆત છે અને એને કડકમાં કડક રીતે તમે યોગ્ય પગલાં લો એવું અમે માનીએ છીએ। गुजरात के सूरत में महानगर पालिका द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु बजट पेश किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल द्वारा सूरत महानगर पालिका का वर्ष 2024-25 का ड्राफ्ट बजट पेश किया गया। सूरत को स्वच्छता में नंबर 1 स्थान मिलने के बाद अब सूरत शहर के विकास के लिए पालिका ने अधिक खर्च करने का निर्णय लिया है। 4 करोड़ से अधिक रकम सूरत के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। इस वर्ष पहली बार सूरत महानगर पालिका की रेवेन्यू इनकम 5000 करोड़ को पार करेगी, जिसके चलते सूरत वासियों पर टैक्स का बोझ नहीं डाला जाएगा। 2023-24 का रिवाइज्ड बजट और 24-25 का ड्राफ्ट बजट सबमिट किया है। ये अमृतकाल का बजट है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के मार्गदर्शन में भारत विकसित भारत 2047 की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रही है और गुजरात की इकोनॉमी का टारगेट है कि 2027 तक 500 बिलियन यूएस डॉलर की तरफ आगे बढ़ेगा। उन सबको ध्यान में रखते हुए सूरत महानगर पालिका का वर्ष 2024-25 का बजट बनाया गया है और अमृतकाल का जो भारत सरकार श्री का बजट था उसमें से सप्त ऋषि यानी 7 फोकस एरियाज को अडॉप्ट करके 24-25 के बजट में उनका समावेश किया गया है। सूरत में ये जो बजट बनाया गया है उसका कद है 8,718 करोड़ का। उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 4,121 करोड़ प्रपोज किए गए हैं और किसी भी टैक्स में या यूज़र चार्जेस में कोई भी इंक्रीज नहीं किया गया है। साथ में आत्मनिर्भर सूरत की तरफ आगे बढ़े उसके लिए इनकम के ऊपर फोकस करते हुए रेवेन्यू इनकम में 5,025 करोड़ प्रपोज किए गए हैं। सूरत शहर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करके साथ में एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी फोकस करते हुए 2024-25 का बजट बनाया गया है। इसलिए सस्टेनेबल सिटी ऑफ टुमारो और मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ टुमारो सूरत शहर पूरे देश में बने उसके लिए 24-25 का बजट बनाया गया है। साथ में समाज के सभी लोगों को साथ में लेते हुए और उनके सर्वांगी विकास को भी उसमें फोकस किया गया है। उसमें महिला, बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग, शहरी गरीब और समाज के सभी लोगों का सर्वांगी विकास हो उनके ऊपर खास ध्यान रखा गया है। साथ में पहली बार जो बजट अनाउंस किया गया था 2023-24 का उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी 24-25 में इंक्लूड किया गया। गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग के साई समृद्धि परिसर में स्थित ट्रांस ग्लोबल द्वारा स्पॉट असेसमेंट इवेंट का आयोजन किया गया। ट्रांस ग्लोबल द्वारा आयोजित स्पॉट असेसमेंट इवेंट का मुख्य उद्देश्य विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन और मार्गदर्शन प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। इसमें यूएस, यूके, न्यूजीलैंड की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से विद्यार्थियों का संपर्क करवाया जाता है। इस मौके पर विदेश में शिक्षा के अवसर, प्रवेश प्रक्रिया, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप के मौके जैसी बातों को विद्यार्थियों से साझा किया जाता है ताकि विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। वडोदरा, बोरसद, आणंद और भरूच के छात्र बड़ी संख्या में इस इवेंट में शामिल हुए। आज मैंने बड़ौदा विजिट किया है एंड मैं बड़ौदा विजिट न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने आया था। ट्रांस ग्लोबल ओवरसीज़ एजुकेशन जो एक दिल्ली से कंपनी है जिन्होंने अपना बड़ौदा में नया ऑफिस खोला है, मैं इनको सालों से जानता हूँ। मैं खुद दिल्ली से हूँ एंड ये NZ दे हैव डन सालों से बहुत अच्छे तरीक़ों से एंड दे हैव गाइडेड मैनी एप्लीकेंट्स इवन पोस्ट कोविड और कोविड के बाद इन्होंने यहाँ पे गुजरात में खासकर बड़ौदा में अपना नया ऑफिस खोला है
मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने हुए हैं, और जो मैंने बच्चों को आज काउंसिल करा, आई मस्ट से कि दे वर ऑल गुड इन क्वालिटी एंड वेरी प्रॉमिसिंग। सो एनजेड की बहुत मिसकंसेप्शंस है मार्केट में, जो आप ट्रांस ग्लोबल ओवरसीज एजुकेशन के थ्रू, मेरे थ्रू, हमारे सपोर्ट के थ्रू आप क्लैरिफिकेशंस ला सकते हैं। एंड मैं खासकर स्टेम बेस्ड एप्लीकेंट्स को बहुत ही जागरूक करना चाहता हूं कि वो प्लीज़ एक बार एनजेड को भी ऑप्शन पकड़े एंड एक काउंसलिंग का सेशन ट्रांस ग्लोबल एजुकेशन से ले, ताकि उनको अपनी लाइफ में ऑप्शंस पता चले कि करंटली कौन सी कंट्री किसके लिए एकदम एप्ट है, और उनके फ्यूचर बेनिफिट में कितना उनकी फंडिंग, उनकी गाइडेंस, कैसे वी कैन हेल्प यू सो दैट आपका फ्यूचर सिक्योर रहे और आप एजुकेशन में आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक स्पॉट असेसमेंट इवेंट रखा है, जिसमें USA, UK और न्यूजीलैंड से मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ आई हुई है। विद्यार्थी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स जो लोग, उनको यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का मौका मिल रहा है, और ऑन द स्पॉट उनकी फ़ाइल जो है असेस करके हम दे रहे हैं। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के पता लग रहा है कि कितनी स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी, फिर IELTS के बिना उनका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर MOI जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, उसके बेसिस पे उनका एडमिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, और डुओलिंगो ऑप्शन जो कि स्पेशली USA के लिए अभी एक्सेप्टेड है। ये सब इन्फॉर्मेशन हम उनको उनकी फ़ाइल दे के ऑन द स्पॉट तुरंत ही दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पता चल जाए कि उनकी फ़ाइल में क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। उसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलके उनका ऑफ़र लेटर उनको अभी फ़िलहाल ऑन द स्पॉट मिल सकता है, तो हम उनको ऑफ़र लेटर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं ऑन द स्पॉट, जिसकी वजह से मई इंटेक और जुलाई इंटेक जो आ रहा है, उसमें उनको अगर अप्लाई करना हो तो उनके पास अभी टाइम ज़्यादा है नहीं, तो वो तुरंत अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है, और हमारा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज भी है, आप उधर जाके हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा डायरेक्ट हमको गूगल पे से जाके कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में वाइब्रेंट HR ने 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को अनोखे अंदाज में मनाया। देश भर में इस वर्ष 75वां गणतंत्र दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इसी के तहत महाराष्ट्र के पुणे के वाइब्रेंट HR ने मानसिक रूप से दिव्यांगों के स्कूल मतिमंद आश्रम शाला में इस दिवस को उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया। पुणे के पाबाल में मतिमंद आश्रम स्कूल है, जहां मानसिक रूप से दिव्यांगों के उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं। 9 साल पहले वाइब्रेंट HR ने इस स्कूल को गोद लिया था, और तभी से यहां कई CSR गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इस साल भी गणतंत्र दिवस पर परिवार के साथ लंबे वीकेंड में छुट्टी पर जाने के बजाय उन्होंने अपने परिवारों के साथ स्कूल का दौरा करने और उनके साथ समय बिताने का फैसला लिया। इस मौके पर दिव्यांगों के साथ वार्षिक खेल दिवस भी मनाया गया, जिसमें विजेता बनने वाले दिव्यांगों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान वाइब्रेंट HR ने महात्मा गांधी के विचारों का सम्मान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीद शिवराम हरि राजगुरु को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने शहीद राजगुरु के जन्म स्थान राजगुरु नगर का दौरा किया और उनकी प्रतिमा को माला पहनाकर नमन किया। आज यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ खेल के, उनके साथ घुल मिल के, उनकी जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ थी, जैसे क्रिकेट हो गया, रनिंग हो गया, या उनकी 3 पेयर लंगड़ी हो गया, ये देख के अच्छा लगा कि बच्चे जो रेगुलर बच्चों के साथ घुल मिल सकते हैं, इनके जो ग्रोथ यहाँ पे हो रही है, इनके लिए जो चीज़ें कर रहे हैं, और साथ में वहाँ पर HR ने यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ स्पॉन्सर की है, जैसे कि उनके लिए खाना स्पॉन्सर किया है, उनके जो गिफ्ट लाए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे करा रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अच्छा रहा कि जो सब लोग एक साथ घुल मिल के पार्टिसिपेट किया, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, और ये मोटिवेट होना चाहिए एक लेवल पे, ताकि लोगों को ये पता चले कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है। पुणे में कार्यरत वाइब्रेंट HR जैसे कॉर्पोरेट ग्रुप सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में कई तरह के कार्य कर रहे हैं, और खासकर दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए वाइब्रेंट HR विशेष रूप से कार्यरत है, जिसकी मतिमंद आश्रम स्कूल के स्कूल मैनेजमेंट ने भी सराहना की। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर तीनों ग्रुप के बच्चे हम यहाँ पे एडमिट करते हैं।
सीवियर प्रवेशित करते हैं। सीवियर बच्चे ज़्यादा प्रोफाउंड लेवल के होते हैं, जिससे कि उनको कुछ भी नहीं पता चलता कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है। तो इधर से हमारा सिखाने की शुरुआत जो होती है वो इधर से होती है, प्रोफाउंड सीवियर बच्चों से लेके। तो फिर आखिरी के ग्रुप के जो माइल्ड और मॉडरेट होते हैं वो बच्चों को थोड़ा बहुत आता है, मतलब खुद का नाम लिखना या जो बाहर हम पैसे दे के जो व्यवहार करते हैं, पैसे दे के चीज़ लेना, वो नहीं आता है ये बच्चों को। तो फिर उनकी शुरुआत यहाँ से होती है। हम यहाँ पे आए हैं मतिमन स्कूल फॉर ये अपना जो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये स्कूल है। तो हम एवरी ईयर जो वाइब्रेंट एचआर ग्रुप है पुणे में, हम कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं। तो हम जो हमारा कम्युनिटी है, हम हर साल कहीं ना कहीं अपना जो इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, जो भी अपने देशभक्ति का जो काम रहता है, हम यहाँ के बच्चों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स में इनमें साथ जुड़े हैं। तो हम बच्चों को ये सीख देना चाहते हैं कि जो भी हम काम करेंगे तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना है अपने को, ये भी अपने एक समाज का भाग है। गुजरात के अहमदाबाद में फिर एक बार भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। शक्ति सिंह गोहिल जब से प्रदेश प्रमुख बने हैं तब से बड़ी संख्या में अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के कांग्रेस से जुड़ने का कार्यक्रम जारी है। आज फिर एक बार अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में ठक्कर नगर और विराजनगर के लगभग 35 कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़े। विराजनगर की पूर्व नगर सेवक गीता पटेल भी कांग्रेस से जुड़ गई हैं। आज हमारी साथे जे जोड़ावा आया छे एवा भाजपमांथी पूर्व काउंसिलर गीताबेन पटेल अने अनेक बीजा आगेवानो छे जेना नामो डॉक्टर मनीषभाई आपने जाण करशे। पण खास करीने गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिना प्रमुख तरीके शक्तिसिंह गोहिलनी ज्यारथी निमणूक थई छे त्यारथी एमने समग्र गुजरातमां एक अभियान कर्यो छे कि जे पण आपणा मित्रों छे, जे आगेवानो छे, जे कांग्रेस पार्टीथी विमुख थया छे कोई पण कारणोथी, कोई संजोगोथी, बधाने कांग्रेस पार्टीमां माटे दरवाजा खुल्ला छे अने बधाने आपणे कांग्रेस पार्टीमां समावेश करवो छे। एना भागरूपे माननीय प्रमुख शक्तिसिंह गोहिलजीना नेतृत्वमां समग्र गुजरातमां दरेक जिल्लामां खूब मोटी संख्यामां लोको जुदा जुदा पक्षना जे आगेवानो छे कांग्रेस पक्षमां जोडाई रह्या छे। पत्रकार मित्रों पण अहींया उपस्थित है। आप जाणो छो कि महीना 15 दिवसमां कोईना कोई कार्यक्रम अहींया होय छे, त्यारे माननीय प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंहजीनी पण उपस्थिति होय छे। अनेक कार्यक्रममां अनेक लोको कांग्रेसमां जोडाया पण छे। एना भागरूपे एक कार्यने आगळ वधारता आज अमदावादनी टीम अमारा विधानसभाना उपनेता भाई श्री शैलेषभाई परमार पण खूब ज सक्रिय रीते भाग भजवी रह्या छे। प्रभारी श्री विमलभाई शाह अने डॉक्टर मनीषभाई दोशी मुख्य प्रवक्ता अने तमाम टीम कांग्रेस मळीने अमदावाद शहेरमां ने गुजरातनी अंदर मूळ प्रवाहनी अंदर कांग्रेस पार्टीमां बधा जोड़ाय, कांग्रेस पार्टीनुं संगठन मजबूत बने ए दिशामां अमे सौ साथे मळीने काम करी रह्या छे। गुजरात के वडोदरा की आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल की स्पेशल एबल्ड विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करवाया गया। वडोदरा के महावीर 4 रास्ता वाघोड़िया रोड पर आस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशल एबल्ड शाला स्थित है। स्कूल के दिव्यांग बच्चों और उनके अभिभावकों को आस्था फाउंडेशन द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करवाया गया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चे, अभिभावक, विद्यालय के संचालक और शिक्षक जुड़े। कुल मिलाकर 140 लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सहित एकता नगर में स्थित तमाम जगहों का दौरा किया। इस दौरे पर दिव्यांग बच्चे बेहद खुश नजर आए। गुजरात के वडोदरा के डभोई के करालीपुरा गांव में कैनाल के सूख जाने से रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। गोजाली माइनर कैनाल से डभोई के 2500 से 3000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाती है। कैनाल में पानी नहीं छोड़े जाने से डभोई, करालीपुरा, कराली, गोजाली, नारायणपुरा जैसे गाँव में रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों द्वारा खेत में समय पर बुआई की गई, दवाई का छिड़काव किया गया, लेकिन कैनाल में पानी नहीं छोड़े जाने से गेहूं, कपास, तुवेर, मकई की फसल बर्बाद हो रही है और किसान फसल को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर जल्द ही कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया तो किसानों की संपूर्ण फसल नष्ट हो जाएगी, जिसके चलते किसान पानी की मांग कर रहे हैं। गोजाली माइनर कैनाल थी पानी अमने मળી નથી રહ્યું
કેટલાય સમયથી પાણી મળ્યું નથી, અમારા પાકને નુકસાન છે. જો કપાસ, તુવેરો, દિવેલા, મકાઈ, ઘઉં એ બધા પાક બગડી રહ્યા છે. તો વહેલી તકે પાણી આવે તો સરકારશ્રીને સાહેબોને અમે જણાવી પણ તોય છતાં પાણી છોડાતું નથી અને 2500-3000 હેક્ટરમાં પાણી મળ્યું જ નથી અમને. કરાલીપુરા, પછી નારણપુરા, કરાલી અને ગોજાલી પાણી મળ્યું જ નથી. કરાલીને તો બિલકુલ મળી નહીં, તો સજઈ નથી આવી, થોડુંક પણ નથી મળ્યું. गुजरात के राजकोट में कलाकारों द्वारा राजकोट सेंट्रल जेल की काल कोठरी को सुंदर चित्रों से सजा दिया गया है। जिस तरह के वातावरण में इंसान रहता है वैसा असर उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजकोट सेंट्रल जेल की काल कोठरी में लगभग 90 कलाकारों द्वारा 150 से अधिक प्रेरणादायक सुंदर चित्र बनाए गए। इन प्रेरणादायक चित्रों को देखकर कैदियों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सकारात्मक सोच का ये परिणाम है। राजकोट के इन कलाकारों द्वारा बरोड़ा जेल में भी प्रेरणादायक चित्र बनाए जा चुके हैं। ये प्रेरणादायक चित्र कैदियों को सामान्य जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। અમે લોકો ચિત્રનગરીના બધા જ સભ્યો જેલની અંદર કેદીઓને સારા મેસેજ મળે એના માટે થઈ અને અલગ અલગ ચિત્રો બનાવીએ છીએ. મેં ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામનો ચિત્ર બનાવ્યું છે, મેં અને મારા ભાઈએ. એમાં એવું છે કે અમે બધા લોકો જે કેદીઓને સારા મેસેજ મળે એના માટે અલગ અલગ ચિત્રો બનાવ્યા છે. તો ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ છે એ એવું માણસ છે કે એનો સ્વભાવ, એનું જે કાર્ય છે એ બધા એના ઉપરથી સારી શીખ મળે છે. એના માટે થઈને અમે લોકોએ ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામનું ચિત્ર બનાવ્યું છે. गुजरात के अहमदाबाद में विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर प्रशासन द्वारा की गई फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए हैं। उत्सवों पर करोड़ों रुपए का खर्च करने में विश्वास रखती भाजपा द्वारा सिर्फ वीवीआईपीओं को दिखाने के लिए वाइब्रेंट गुजरात के समय एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक आइकॉनिक रोड का निर्माण करने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। मार्ग को सजाने हेतु दोनों और हजारों की संख्या में पौधे लगाए गए। वाइब्रेंट गुजरात के पूर्ण होने पर रोड के किनारे लगाए गए ये पौधे सूख गए हैं, जिसके चलते करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस मुद्दे विपक्ष द्वारा आवाज उठाते हुए नागरिकों से वसूली गई टैक्स की राशि फिजूल खर्ची के बजाय नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने के खर्च किए जाने की मांग की गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वाइब्रेंट गुजरात के समय एयरपोर्ट से इंदिरा ब्रिज तक के रोड को आइकॉनिक रोड का नाम दिया गया था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जैसे ही वाइब्रेंट गुजरात खत्म हो गया, यह आइकॉनिक रोड भी सूख चुका है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 30 करोड़ की लागत से इस रोड को आइकॉनिक बनाया जाएगा और वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर फर्स्ट फेज का कार्य पूरा कर दिया गया था, जिसमें पूरे रोड को हरा भरा किया था। करीबन इस रोड को खोलने के समय 1000 से अधिक झाड़ काटे गए थे, लेकिन अभी वहां की परिस्थिति ऐसी है कि वाइब्रेंट गुजरात खत्म होते ही सारे झाड़ सूख चुके हैं। यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, भारतीय जनता पार्टी और गार्डन डिपार्टमेंट उसका ख्याल नहीं रख पाया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हर समय कोई प्लानिंग के बिना काम करती है। जब वाइब्रेंट गुजरात आया उसके 3 दिन पहले उन सभी झाड़ों को वहां पर उगाना शुरू किया और अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सारे झाड़ सूख चुके हैं। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी बड़ा आयोजन करने से पहले उसके प्लानिंग की जरूरत है। वाइब्रेंट गुजरात आ रहा था, उसके 2 महीने पहले से यदि इस झाड़ों को उगाया जाता तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि बिना प्लानिंग के कोई आयोजन नहीं करना चाहिए और ऐसे बड़े बड़े आइकॉनिक नाम देने से कोई रोड आइकॉनिक नहीं होता, उसकी परिस्थिति सुधारने से रोड आइकॉनिक बनता है। गुजरात की भावनगर यूनिवर्सिटी में महत्वपूर्ण फाइलें गुम होने का मामला सामने आया है। भावनगर यूनिवर्सिटी में लीगल और संस्थान विभाग की फाइल गुम हो जाने की घटना सामने आई है। फाइल नहीं मिलने पर यूनिवर्सिटी की बैठक में पुलिस शिकायत करने का निर्णय लिया गया।
और भावनगर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव द्वारा नीलम बाग पुलिस थाने में फाइल गुम हो जाने मामले शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा इस मामले आगे की कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के वडोदरा के डभोई के मोटा हबीपुरा गांव में वृक्षारोपण किया गया। डभोई के मोटा हबीपुरा गांव में ग्रामीणों द्वारा मुख्य मार्ग पर नारियल के वृक्ष लगाए गए हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के भाग रूप ग्रामीणों के सहयोग से गांव के तमाम मुख्य मार्गों पर दोनों ओर नारियल के वृक्ष लगाए गए हैं। इसका तमाम खर्च ग्रामीणों द्वारा उठाया गया है। इस कार्यक्रम में विधायक शैलेश मेहता, गांव के सरपंच भास्कर पटेल, तमाम पदाधिकारी और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अफजलपुर थाना पुलिस को डोडा चूरा की तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मंदसौर जिले के अफजलपुर थाना पुलिस ने बीती रात अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते एक पिकअप वाहन से करीब 3.5 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया। वाहन चेकिंग के दौरान रेंडा की ओर से आते वाहन क्रमांक MP44GA2364 पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में अवैध डोडा चूरा पाया गया। पिकअप के ड्राइवर राधेश्याम बामनिया को पुलिस हिरासत में लिया गया और 3 क्विंटल 49 किलो डोडा चूरा जब्त कर पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही शुरू की गई। कल शाम को थाना अफजलपुर के ASI हैं केरू सिंह रावत और फोर्स बड़वन फंटे पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान शाम के समय एक पिकअप वाहन तेज गति से बड़वन फंटे की तरफ आया, जो पुलिस को देख करके ड्राइवर एकदम से घबरा गया और भागने लगा। उसने अपनी गाड़ी कुछ रोड और झरकन रोड पर डाल दी, तो फोर्स ने उनका पीछा किया। जैसे ही पीछा किया तो गाड़ी तेज गति से वो भगाते हुए झरकन के पास एक महादेव मंदिर बने हुए हैं, वहां पर ये गाड़ी चालू अवस्था में छोड़कर चला गया, जिससे डिसबैलेंस होकर गाड़ी पलट गई थी। पास जाकर के जब हमारे फोर्स ने देखा तो उसके गाड़ी में 18 कट्टे काले रंग के भरे थे, जिनमें लगभग 3.5 क्विंटल डोडा चूरा पुलिस ने जब्त किया है। और जब्ती एक आरोपी है राधेश्याम पिता रतनलाल बामनिया, जो कि धुंधड़का का रहने वाला है, उसको मौके से गिरफ्तार किया है और इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। अन्य आरोपियों की पूछताछ कर पकड़ा धकड़ी की जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात के राजपीपला आएगी, जिसके चलते यात्रा का रूट निर्धारित करने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज राजपीपला पहुंचा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा आज बंगाल से बिहार पहुंच चुकी है। आगामी मार्च महीने के दूसरे सप्ताह ये यात्रा नर्मदा जिला से पसार होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजपीपला आएगी, जिसके चलते यात्रा का मार्ग निर्धारित करने कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज राजपीपला पहुंचा। इस मौके पर यात्रा के कन्वीनर इंद्रनील राज्यगुरु, पूर्व प्रदेश प्रमुख जगदीश ठाकुर, नर्मदा जिला प्रभारी संदीप मांगरोला, नादौद के पूर्व MLA PD वसावा, नर्मदा जिला कांग्रेस प्रमुख प्रफुल्ल पटेल सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। जगदीश भाई ઠાકોર અમારા પૂર્વ પ્રમુખની આગેવાનીમાં અને ઓઝા સાહેબ સાથે અમે બધા રૂટ ટ્રેકિંગ કરવા નીકળ્યા છીએ। રાહુલજી દેશમાં હાથથી હાથ જોડોની યાત્રા પછી આ બીજી યાત્રા કાઢી છે અને એમાં ન્યાય યાત્રા દેશના ખૂબ લોકોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે। આ દેશના સૌને સમકક્ષ માલિકી દેવામાં આવી છે, એ સંજોગમાં ખૂબ લોકોને અન્યાય થઈ રહ્યો છે અને જુદા જુદા પ્રકારની તકલીફો વેઠવી પડે છે। એ હદ સુધીની મુશ્કેલીઓ આજે ભાજપના શાસનમાં વધી ગઈ છે। એની સામે રાહુલજીએ લોકો સુધી કેમ ન પહોંચે વાત કોંગ્રેસની, કોઈની ન પહોંચે જે ભાજપને મોદીને ગમતા ન હોય એવાની, એ પ્રકારની વ્યવસ્થા વચ્ચે રાહુલજીએ આ ન્યાય યાત્રા લોકો માટે કાઢી છે। સીધો સંદેશ પહોંચે એ હેતુથી નીકળી છે અને ગુજરાતમાં આવી રહી છે। ત્યારે ગુજરાતમાં આજે આપ સૌ વચ્ચે અમે નર્મદા કિનારે છીએ।
गुजरात के वडोदरा में हरनी बोट दुर्घटना मामले सीट की जांच में 4 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वडोदरा के हरनी मोटनाथ तालाब में नाव पलट जाने से घटी दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले 12 दिनों की जांच के बाद 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें नीलेश जैन, जतिन दोषी, तेजल दोषी, नेहा दोषी शामिल हैं, जो 5% के हिस्सेदार थे। इस मामले सीट की सदस्य डीसीपी पन्ना मोमाया ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी। जो हरनी में जो दुर्घटना हुई थी उसमें आज हमने और 4 आरोपियों को अरेस्ट किया हुआ है। इसमें नीलेश जैन जो पहले ही हमने एफआईआर में उनका नाम ऐड किया था, जो पूरा वहीवट परेश शाह के साथ में रह के ये हरनी लेक जोन का जो वहीवट करते थे, उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है। वो वटामण यहाँ से छोटाउदेपुर से इंदौर गए थे, इंदौर से वटामण जा रहे थे, तब पुलिस की टीम ने उनको अरेस्ट कर लिया है। और साथ में ही हमने और 3 आरोपी जतिन दोषी, तेजल आशीष भाई दोषी और नेहाबेन दीपेन भाई दोषी, 3 और आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये तीनों ही राजस्थान से बड़ौदा आ रहे थे और तब हमने उनको अरेस्ट किया हुआ है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमको मिले हैं परेश शाह के पेट्रोल पंप पे और परेश शाह के जो घर पे हमने सर्च किया था, वहाँ पे जो हमको दस्तावेज मिले हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनका अभी हम स्टडी कर रहे हैं और उसके ऊपर से जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी निकलेगा उसमें हम कार्रवाई करेंगे। गुजरात के नर्मदा जिला के एकता नगर में विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा आदिवासी युवाओं के लिए बने हॉस्पिटैलिटी स्किल सेंटर का उद्घाटन किया गया। एकता नगर में IHCL द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेनिंग सेंटर के जरिए हर साल 120 आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। एकता नगर में GMR के बाद ये दूसरा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें टाटा ग्रुप का समर्थन मिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए बढ़ती लोकप्रियता के चलते काफी लोग यहाँ घूमने फिरने आते हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा आदिवासी युवाओं को हॉस्पिटैलिटी स्किल सिखाने पर जोर दिया गया। आदिवासी युवाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर किस तरह से मददगार बनेगा, इस बारे में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने जानकारी दी। जब से ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है कि इसका कितना प्रभाव हुआ है, कितनी बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन बनी है। पहले अगल बगल के लोग आते थे, अब पूरे देश के लोग आते हैं यहाँ। अब लोग आते हैं यहाँ तो कम से कम 1 रात 2 रात तो रुकना भी चाहते हैं और चाहते हैं कि होटल बने, सुविधा हो। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रोत्साहित करें होटल ग्रुप्स को, जो टूरिज्म जो भी सुविधा लोगों को चाहिए, कि जितना जल्द से जल्द वो बने, टूरिज्म बढ़ेगी। और उसके लिए जैसे मैंने समझाया कि हमें वो लोग चाहिए कि अब इनका जो ट्रेनिंग अभी जो आप देख रहे थे, कुछ जो है फ्रंट ऑफिस का कोर्स, कुछ जो है फूड और बेवरेज, उसकी सर्विंग कैसे करनी, और एक तो है कि पब्लिक को सुविधा मिले, पर उसका दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको भी लगना चाहिए कि जो भी प्रगति है उसके वो भी हिस्सेदार हैं, कि उनको भी लाभ हुआ। और जो लोकल बच्चे जो आते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। और हम बहुत खुशी की बात है जो मेरे साथी जो हैं उन्होंने चेक भी किया कि कौन कौन से गांव के हैं लोग। तो यहीं अगर लोकल लोग जो हैं यहाँ उनकी स्किल डेवलपमेंट हो, यहीं उनकी रोजगारी हो, और एक किस्म से ये इलाके के एक ब्रांडिंग भी हो जाता है कि ये तो जो आज मैं इनकी बहुत IHCL की बहुत सराहना करूँगा कि वो उन्होंने इसको बहुत सीरियसली लिया है। होटल भी बन रहा है, साथ ही साथ स्किल सेंटर भी बन रहा है, और ये अगले मुझे लगता है 1 साल के अंदर इसका पूरा परिणाम आप देख पाएंगे। गुजरात के वडोदरा के गाजरावाड़ी में स्लॉटर हाउस बंद कराने की मांग को लेकर निवासियों का मोर्चा कॉर्पोरेशन पहुंचा। वडोदरा के गाजरावाड़ी में स्लॉटर हाउस का मसला सालों से लोगों को परेशान किए हुए है। गाजरावाड़ी का स्लॉटर हाउस बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों का मोर्चा कॉर्पोरेशन पहुंचा। कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव की अगुवाई में निवासियों ने कॉर्पोरेशन में मामले की शिकायत की। गाजरावाड़ी सुएज पंपिंग के पास में स्लॉटर हाउस है। तो स्लॉटर हाउस के अंदर जानवर कट के उसकी दुर्गंध फैलती है, वहाँ बास मारता है। एक एकम बनाया है जो 15 जानवर उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन लोग लगभग 60 से 70 80 जितने जानवर वहाँ पर आते हैं, इसलिए दूसरे जानवरों को मैदान में काट के फेंक दिए जाते हैं, जो सड़ते हैं, जिससे दुर्गंध फैलती है। लोग जो अलग अलग बीमारियों से त्रस्त हैं, कैंसरों की बीमारी वहाँ ज़्यादा फैल रही है, उसके अलावा दम की बीमारी आ रही है, उसके साथ साथ रूपारेल कास है जिससे मच्छरों का त्रास है, वहाँ आदमी रह नहीं सकता है।
घर में अगर कोई मेहमान आया हो तो दरवाजे बंद करके उसको बिठाना पड़ता है। वहाँ पर लड़कियों की शादी नहीं होती है, वहाँ पर लड़कों की शादी इसलिए नहीं होती है कि वहाँ बहू आएगी तो ये दुर्गंध से कैसे रहेगी। ये प्रमाण का स्मार्ट सिटी की बात करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जाकर देखो गाजरावाड़ी में लोगों की क्या परिस्थिति, किस तरह से परिवार रहता है। मानवता पहले देखना है, ये कायदे में लिखा है, उस कायदे का पालन करो और इस दुर्गंध मारती हुई अलग अलग बीमारियों से त्रस्त लोगों को उसमें से उबारने का काम करो, ऐसी मेरी मांग है इनके साथ में। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।